हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। दिस इज मी रहीम गुल। तो आज हम करने वाले हैं तमाशा का रिव्यू। तमाशा के 2 वीक गुजर गए हैं, तो मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा होता हूं कि मैं इसका रिव्यू करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से हमारा नेट इतना ख़राब हो गया है, इतना घटिया तरीन हो गया है कि एक वीडियो को अपलोड होते होते इतना टाइम हो जाता है। तो मैं नेट की वजह से बड़ा परेशान हूँ और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो आज मैंने प्रॉपर सोच लिया कि मैं आज वीडियो लाजमी बनूंगा और आप लोगों के साथ ये 2 वीक जो गुजरे हैं मैं आप लोगों के साथ अपने ख़यालात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने भी अपने चीज़ें मुझे बतानी है, तो मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी इस 2 वीक को रिकवर करूंगा। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। तो ये वीक शुरू हुआ तो जैनब सीक्रेट रूम में सब कुछ देख रहे थे। फिर जैनब आती है, फिर जैनब को वही लगता है कि भी वो सब कुछ कर रही है और यानी कि बादशाह सलाम ने उसे समझा कर बता कर भेजा है, ठीक है। तो सबको ऐसा लग रहा होता है और जैनब किसी और टेंशन में होती है। फिर वो कहते हैं मैं इसको ख़िलाफ़ करूँगी, मैं उसको ख़िलाफ़ करूँगी। तो वो यासीन को भड़का रही होती है कि तुम ग्रुप में हो और ग्रुप में ज़्यादातर दिख नहीं रहे और अच्छा नहीं लग रहा, तुम यानी कि सैफ से अलग हो जाओ। फिर यासीन भी उस वक्त उसकी बातों में आ रहा था और वो उससे अलग हो रहा था। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी और नोटिस की होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे मैडी पर बहुत गुस्सा है। मैडी ने जिस तरह पलटी खाई है, ठीक है, तो वो जिस तरह घटियापन कर रहा था, ठीक है। वो जो जहाज़ वाला गेम हुआ था ना, जिसमें एक पहले बंदे को निकालना था, तो उसने पहले बंदे सैफ को निकाला और सैफ ने ये बात कही थी कि वो पहले मुझे निकालेंगे, फिर ओमी को निकालेंगे, फिर निकालेंगे सारा जी को, उसके बाद माहम को, फिर ये दोनों खेलेंगे, इसमें जो भी सेव हो जाए। लेकिन मेरी घटिया इंसान ने क्या किया, ना सिर्फ सैफ को निकाला और उसने क्या चाल चली, माहम को भी निकाल दिया, दाने को भी निकाल दिया और एंड में बचे हैं सारा, उमेर और वो। और सारा शुरू में वो कुछ खेलने देता है, उसके बाद फिर क्या करता है, वो गेम खुद खेलता है और वो बच जाता है। तो वो जिस तरह घटिया इंसान होता है, वो मेडे पर मुझे बहुत इस वीक बहुत गुस्सा आया है, ठीक है। उस वक्त सारा की वजारत चल रही होती है, लेकिन इस वीक में मुस्लिम की वजारत चल रही होती है। और ये इस वीक की बात कर रहा हूँ कि मेरी इस तरह पलटू इंसान है और जिस तरह वो पलटू होता है, और सैफ ने उसका बिल्कुल सही नाम रखा है, पलटू इंसान, बहुत घटिया इंसान है ये। तो इस वीक अगर ये सैफ ना हुआ तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसको निकालें, इसे दफ़ा करें। इससे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी शुरू में जब आया था। तो बीच में मुझे लगा कि ये यानी कि एक अच्छा इंसान है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि गेम को किस तरह खेलना है और किस तरह चलना है। और सैफ के साथ ये अच्छा था, जिस तरह अब ये इस वीक पलटा है और उसने मुस्लिम को वजारत दी और क्या किया, मुस्लिम का साथ दे रहा है, उसे मशवरे दे रहा है और यानी कि सैफ के ख़िलाफ़ जा रहा है। जब वो बॉल्स वाला गेम आया था, जिस तरह वो दुश्वारियों से गुजरते हुए जाना था और बॉल्स जिस बाल्टी में जिस बंदे को आप लोग ख़तरे के घर में रखना चाहते हैं, तो आप लोग उसकी बाल्टी में डालें। तो उसने उस वक्त भी सैफ की बाल्टी में वो बॉल डाले थे और उसने सबसे पहले सैफ को ही निकाला था। यानी कि वो इतना घटिया इंसान है। और अहमद की चालाकी देखो, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे पता है, मैं मास्टर माइंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और अहमद भी घटिया इंसान है, वो उनके साथ मिला हुआ है, ठीक है। और मुझे मुस्लिम पर हंसी आती है जब मुस्लिम ये गाना कहता है, मुस्लिम सबसे अच्छा वज़ीर है। तो ये अजीब लग रहा होता है, ये इस गाने पर मुझे बहुत हंसी आती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है। सबसे जो घटिया और बुरी तरीन वजारतें गुजरी हैं वो इन ग्रुप की थी, ठीक है, जिसमें मैडी हो गया और मुस्लिम हो गया और सारा के पॉइंट्स ही कम थे। तो इस वजह से ऑर्डर ज़्यादा हो रहे थे उस वीक, हर कोई ऑर्डर कर रहा था। माहम ने तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर किए, मैडी ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किए। मैडी के घटियापन क्या थी, वो ऑर्डर भी कर रहा था और जो घर में बन रहा था वो भी कह रहा था कि मैं ये भी खाऊंगा, इतनी घटियापन दिखा रहा था। तो मैडी पर मैं बहुत गुस्सा हूँ कि मैडी क्या कर रहा है और इसकी क्या गेम है। मैं सैफ के साथ पहले दिन से था और सैफ बहुत अच्छा खेल रहा है। और कमल का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कमल आजकल थोड़ी सी बहकी हो गई हैं, वो जैनब के साथ बैठ रही हैं। आई डोंट नो, उसकी बातों में आ रही है कि क्या हो रहा है। वो अब रिता से भी थोड़ी सी अलग हो गई है।
तो ये भी कहती है कि रीता जो है वो यानी कि सैफ के साथ एलएस होती है। जब मैं सैफ के साथ होती हूँ या उससे बातें करती हूँ तो उसे ये लगता है कि वो इसका क्यों वो इनसिक्योर होती है, तो वो इस वजह से हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो उससे पिछले वीक काशिफ साहब निकले थे और उस वीक जुनैद आए थे और साइमा जी आई थी। तो साइमा जी को मैं बहुत मिस कर रहा था, ठीक है। उसका कोई सीरियल ड्रामा वगैरह भी नहीं आया, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है साइमा के लिए कहें कि आप इसको किसी ड्रामे में कास्ट करें। तो ये बहुत अच्छी अदाकारा हैं, तो इसकी एक्टिंग को हम इंजॉय करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है जो भी इस वीडियो को देखे और शेयर करे, और इससे कोई ड्रामा या फिल्म वगैरह मिलनी चाहिए साइमा को। तो मैं साइमा के लिए बहुत खुश हुआ कि साइमा आई। तो जुनैद का मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि जुनैद दूसरे सीज़न में था और वो बहुत नेगेटिव था नताशा के ख़िलाफ़, और मुझे उस दिन से वो एक आंख नहीं बारा। हालांकि उससे पहले मैंने उसके ड्रामे देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का पता नहीं कौन है, इसके ड्रामे अच्छे हैं ये वो। मैंने हर ड्रामा इसका देखा। जब उसका ये रूप मैंने देखा असल वाला, तो उसके बाद मुझे उससे थोड़ी सी नफ़रत सी हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका कोई ड्रामा नहीं देखा। ये बेबी बाजी कितना पॉपुलर हुआ, लेकिन मैंने इसका ना पहला सीज़न देखा ना दूसरा सीज़न देखा, ठीक है। तो भी इसका ये ड्रामा चल रहा है पल दो पल, मैं इसे नहीं देख रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और फ़हद भी आते हैं, फ़हद मुस्तफ़ा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना ये गरूर किस्म के मैं सुपरस्टार हूँ, मैं ये वो वगैरह ये चीज़ नज़र आ रही थी। और फिर वो सैफ को के बातों में उसे बता देते कि यू आर द सुपरस्टार, ठीक है, तो आप स्टार बन गए हो, उसके बाद तुम्हारा क्या है, ठीक है। फिर पिछले एपिसोड में सलामत ने सैफ को ऐनक दी, ठीक है। तो मैडी कहता है कि सैफ को तो सबका फेवरेट है, सब उससे मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम को बता रहा होता है, ठीक है। उससे पहले ज़ैनब और माहम का झगड़ा होता है। जो झगड़ा होता है वो एक दूसरे को जितनी गालियां देती हैं, और ज़्यादातर फुटेज पता है किस पर जाती है, यासीन पर, क्योंकि वो एक दूसरे को कह रही थी यासीन तुम ले लो, यासीन तुम ले लो, यासीन क्यूट है फला ये वगैरह। तो मुझे यासीन के लिए बुरा लग रहा था कि यासीन क्या सोच रहा होगा, और मैंने लगा कि सब उसे कहेंगे कि यासीन ये क्या सीन है, क्या तुम सब लड़कियां, यानी कि जो लग रहा था कि ये कुछ होगा। तो इस वीक का सारा उमैर के जो बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसका कोई गेम नहीं था, वो ऐसे ही थी, उसका गेम कुछ ज़्यादा पसंद है। और इस वीक यासीन बना है वज़ीर और उसने मशीर बना दिया है सैफ को। तो वही पहले हफ्ते के जो मुशीर और वज़ीर थे वो फिर आ गए हैं वज़ीर और मुशीर बनकर। तो ड्यू वापस बन रही है, उनकी दोस्ती वापस आ गई है, तो मैं उन लोगों को एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोगों को तमाशा कैसा लग रहा है, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी बताना है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे मैडी बहुत बुरा लग रहा है, मुस्लिम बहुत बुरा लग रहा है, दानिया नेगेटिव दिख रही हैं, मलाइका का कोई गेम नहीं, मलाइका आजकल बिल्कुल खामोश हो गई हैं। शुरू में मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि वो बिल्कुल फेक हैं, वो जो कुछ करती हैं वो फेक है। और ज़ैनब तो बदतमीज़ है एक नंबर की। तो इस वीक या ज़ैनब को या मलाइका को या मैडी को, इन तीनों में से किसी को भी निकाल दें, दफ़ा कर दें, तो बहुत इंजॉय करूँगा। तो आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।